Hello students, good morning. It's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Now today we are going to start second chapter of Indian economic development, that is Indian economy 1950 to 1990. So students, इस वीडियो को देखते समय आज आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भारत की आज़ादी की शाम को क्या कंडीशन थी वो देखा और हमने पाया कि इंडिया कम्प्लीटली अविकसित था, अनडेवलप्ड था, बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था। ब्रिटिश के 200 ईयर्स तक राज करने के बाद हमने 15 अगस्त 1947 में अपनी आज़ादी पाई। लेकिन अब ये प्रॉब्लम थी कि किस तरह से बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी को डेवलप्ड बनाया जाए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का टास्क था कि किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम बनाए कि इंडिया के लिए सबसे बेहतर हो, और उस वक्त में सबसे बेहतर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हो ये उन्हें ये सोचना था। ये उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। तो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यानी इंडिया को इस तरह का बनाना था जिससे जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो सके। तो ये आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम आखिर पहले है क्या, तो ये आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11th में। पर वैसे क्लास 11th में पढ़ता कौन है, इसलिए छोड़िए वो। तो मैं अभी बता देती हूँ आपको कि आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या। सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज को पूरी तरह से और अच्छी तरह से कैसे यूज़ किया जाए कि उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों की वांट्स को पूरा किया जा सके। यही है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपके पास 10 रुपये, तो उस 10 रुपये को आप कैसे यूज़ करो कि आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स उससे पूरी की जा सके। और अगर हम इकोनॉमी के सेंस में देखें, इकोनॉमी के पास अगर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, तो उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें कि रहने वाले इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनकी सभी की वांट पूरी हो सके। तो चलिए इसको एक साथ समझते हैं। वैसे तो यानी इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ये सोचेंगे कि किसी भी इकोनॉमी, इंडिया समझ लीजिए, कि रिसोर्सेज को हम कैसे इस्तेमाल करें अच्छे से और पूरी तरह से कि उसका कोई भी वेस्टेज ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके ताकि इकोनॉमी को डेवलप्ड बनाया जा सके। तो उस टाइम इसीलिए हमको दिक्कत हुई अपना इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करने में। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो 3 मेन यहाँ पर हम लेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें। अब इसमें सिलेक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो हमारी इकोनॉमी के लिए उस पर्टिकुलर कंडीशन के टाइम पे बेस्ट हो। तो इसमें क्या करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करते हैं इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करें, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बेस्ट होगा। कैपिटल इंटेंसिव वाला जिसमें मोर कैपिटल यूज़ होगी, या लेबर इंटेंसिव वाला जिसमें मोर लेबर यूज़ होंगे। ठीक है। अब इकोनॉमी के कंडीशन के हिसाब से होता है, पॉवर्टी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी। डेवलप नेशन है, पैसा बहुत है, तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कि इसमें पर्टिकुलर क्लास के लोगों को टारगेट करके प्रोड्यूस किया जाता है कि हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आखिर है किसके लिए, कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर उसका है कौन। तो इसमें उसको टारगेट करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये 3 हमने मेन प्रॉब्लम्स देखी जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह का आखिर इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि बहुत तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, पर हम मेन 3 डिस्कस करेंगे। तो पहला है इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट किए जाते हैं। इस इकोनॉमी में जो मोटिव होता है वो केवल प्रॉफिट अर्निंग का होता है। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइवेट ओनरशिप होगा, टोटल पूरा प्राइवेट होगा, और प्राइवेट
का ही कंट्रोल होगा और वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, और अगर इंडिया में अगर कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता तो यहाँ पे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल होते, एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता। तो ये होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल आपको पता ही है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं। तो ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट की ओनरशिप होती है और वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं। अब देखिए इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, वही प्रोड्यूस करते हैं ये लोग जो इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। प्रोड्यूस वही करना है जो इनके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्व होती है, इस तरीके से उसको देखते हैं। वही प्रोड्यूस करते हैं जो इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा, वही चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस की, वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो इनको सबसे चीप लगेगी। सबसे चीप जो टेक्निक होगी, सबसे इजी जो टेक्निक होगी, जो सबसे चीप होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट होगा, वही टेक्निक का ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें अपना प्रॉफिट कमाना है, ये दूसरों की नहीं सोचते। एंड द लास्ट वन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनका ये कोई मतलब नहीं होता कि कोई गरीब है तो हम उनके लिए प्रोड्यूस करें। ये उसके लिए प्रोड्यूस करते हैं जिनकी इनकम और परचेजिंग पावर सही होगी। ये उनके लिए ये सोच कर प्रोड्यूस करते हैं जिनकी इनकम और परचेजिंग पावर ठीक होगी। ये परचेजिंग पावर और इनकम पे इनका बेस करता है इनका प्रोडक्शन का काम। पुअर ऐसे ही रह जाता है, वो तभी खरीदेगा जब उसके पास परचेजिंग पावर होगी। तो इनका वही मकसद रहता है कि जिसके पास पैसा है वही खरीदेगा। परचेजिंग पावर और इनकम को देखते हुए ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टाइप की इकोनॉमी हम देखेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये वो इकोनॉमी है जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं। यानी कि जो भी आपका काम होगा कंट्रोल का, ऑपरेट करने का, वो सारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है। गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर का, वेलफेयर मोटिव को लेते हुए ये चलते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर फीस वगैरह भी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्योंकि वेलफेयर लेके वो चलती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है। तो देखिए अब इस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है, कैसे ये इस टाइप की इकोनॉमी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो देखिए होता क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस में जो सब सोसाइटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस में वही प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे सोसाइटी में खाने की ज़रूरत ज़्यादा है तो ग्रेन ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि सेंट वगैरह या कुछ लग्जरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। सोसाइटी में जो चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी वही ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब उसको वो मैक्सिमम तरीक़ों से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, उसका दाम कम भी रखते हैं। जैसे सिलेंडर ज़रूरी है तो उसमें सब्सिडी दे देते हैं। ठीक है, राशन ज़रूरी है तो उसको आपके कंट्रोल में भी दे देते हैं। लोगों तक मैक्सिमम तरीके से उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए नेसेसिटी होता है। हॉस्पिटल ज़रूरी है तो फीस कम, एजुकेशन ज़रूरी है तो चार्जेस कम। तो वेलफेयर मोटिव लेके ये चलते हैं और मैक्सिमम तरीके से हमारे को वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कौन सी टेक्निक में यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए लगाऊं। अगर उसको दिख रहा है कि हाँ यार मेरे देश में क्या है कि गरीबी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, पैसा ज़्यादा है, सेट है, पूरा कंट्री रिच है, तो वहाँ पर फिर उसी हिसाब की टेक्निक यूज़ होगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या मिक्स भी वो कर सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इन द लास्ट वन इसमें हम देखेंगे होम टू प्रोड्यूस, यानी कि अब इसमें गवर्नमेंट देखती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, उनको क्या चाहिए, क्या उनकी बेसिक नीड है, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को वो पहुंचाने की कोशिश करती है। एजुकेशन हो गया, इसमें हेल्थ फैसिलिटी आ जाता है, पावर सप्लाई आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। तो इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से वो देखते हैं, मैक्सिमम लोगों को टारगेट करते हुए वो प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी, वेलफेयर मोटिव जिसका था, और सोसाइटी के बेनिफिट को देखते हुए ये सारे काम करती है। एंड नेक्स्ट इन द लास्ट वन देखेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी। सो ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट, या हम कह सकते हैं सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। और सो इसका एम भी मिक्स्ड ही होता है, वेलफेयर और आपका प्रॉफिट अर्निंग दोनों ही आ जाएगा, जहाँ पर
प्राइवेट होगा वहाँ प्रॉफिट अर्निंग, जहाँ गवर्नमेंट होगी वहाँ वेलफेयर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसमें ये सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दोनों मिलकर प्रोडक्शन का काम को करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट अपने हिसाब से प्रोड्यूस करती है जो उन्हें प्रोड्यूस करना होता है, और गवर्नमेंट एसेंशियल चीज़ें प्रोड्यूस करती है और मार्केट में प्रोवाइड करती है ताकि लोगों की ज़रूरतों को एक तरह से पूरा किया जा सके। अब देखो, हमने अब सब समझ लिया कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो अब इंडिया को डिसाइड करना था कि हम कौन सा सिस्टम आखिर चूज़ करें, कैपिटलिस्ट करें, सोशलिस्ट करें कि मिक्स्ड करें। अब देखो, कुछ लीडर्स थे जो सोशलिस्ट के फेवर में थे, पर सोशलिस्ट भी कम्प्लीटली हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वैसे भी गवर्नमेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पूरी इकोनॉमी को फीड करा सके, सब कुछ वेलफेयर का काम वो इतना कर भी नहीं सकते थे। फिर दूसरा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में भी बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, क्योंकि वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वेलफेयर हमें देखते हुए चलना है। पॉवर्टी उस टाइम पे देश में बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए एज अ रिज़ल्ट हमने लास्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ किया, जो कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का समीशन एक तरीके से है। ठीक है, सो आज हमने समझा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम और क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक के सिस्टम्स, और एट द लास्ट इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ किया, ये हमने आज देखा। नाउ द क्वेश्चन टर्न्स। सो पहला क्वेश्चन है मेरा, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वॉज लेड बाय विच बैटल एंड इन विच ईयर। तो ब्रिटिश का एम्पायर का जो फाउंडेशन है इंडिया में, वो कौन से बैटल के बाद स्थापित हुआ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस डील विद विच टाइप ऑफ टू गुड। तो ये दो क्वेश्चन आपको आंसर करने कमेंट बॉक्स पे, सो प्लीज डू आंसर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक you for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.